अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं बच्चों को सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको सांस लेना दुश्वारी आती है। आज इसकी वीडियो में हम पूरा नुस्खा और पूरी मालूमात आपको फ्राहम करेंगे कि बच्चों को ऐसा क्यों होता है। तो मेरी वीडियो अंत तक देखिएगा, सुनिएगा ताकि आपकी परेशानी खत्म हो जाए। जी, तो आज हम बात कर रहे हैं बच्चों को सांस लेना दुश्वार होना और बहुत ज़्यादा सीने में दर्द होना, और बच्चे जो है ज़्यादा खींच खींच कर सांस लेते हैं और पसलियों उनकी में दर्द शुरू हो जाता है। आज हम इसके बारे में तफसील से बात करेंगे कि बच्चों को ऐसा क्यों होता है। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो बच्चे दूध पीते हैं अपनी माँ का, तो उन माँ को चाहिए कि अपने आपको ठंड से महफूज रखें, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेती हैं, चावल ठंडे होते हैं ये खा लेती हैं, ऊपर से ठंडा पानी पी लिया। या वो माएँ जो कि बहुत ज़्यादा आइसक्रीम वगैरह इस्तेमाल कर लेती हैं और ठंड में काम करती हैं और ठंडी हवा में जैसे बैठ जाती हैं, और उनको जो है बच्चों को जब दूध पिलाया जाता है तो वो असर माँ का बच्चे में आता है, तो इसलिए बच्चा जो है परेशान हो जाता है और माएँ कहती हैं हमारा बच्चा बीमार है। ये सिर्फ माँओं की वजह से ही बच्चा बीमार होता है, जो दूध पिलाने वाली माएँ होती हैं। और जो फीडर वगैरह पीते हैं बच्चे, उनको भी ज़रा एहतियात करना चाहिए। माएँ जब ठंडा हाथ लगाती हैं बच्चों को, कपड़े धो रही हैं या बर्तन धो रही हैं या ठंड में बैठी हैं ऐसी जगह पे जहाँ पर आपके ठंडे हाथ हो रहे हैं, आप फ़ौरन बच्चे को उठाती हैं और दूध पिलाना शुरू कर देती हैं। इस तरह भी बच्चों को माँ के हाथों से ठंड पहुँचती है। ये थोड़ा सा आपने एहतियात करना है और बच्चों को लपेट कर रखें, सर्दी हो या गर्मी हो। इन बच्चों को ज़रा इन बातों से थोड़ा सा महफूज रखेंगी तो आप जो है बच्चे को जो उनकी पसलियों में दर्द शुरू हो जाता है वो नहीं होगा। आज मैं जो नुस्खा लेकर आई हूँ इसका इस्तेमाल बच्चों को करवाएंगे, तो ये बहुत उम्दा नुस्खा है। जिन लोगों ने इस्तेमाल करवाया उनको बहुत फ़ायदा हुआ, आप भी ज़रूर इस्तेमाल करवाइएगा। और मेरे घर के नुस्खे होते हैं और बहुत ही आजमुदा होते हैं, तजर्बे से गुजरे हुए नुस्खे होते हैं, तो आप मरीज़ को इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल करवाएंगे तो उनको ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। इसमें जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है वो है अजवाइन। अजवाइन जो है ये आपने घर लाकर साफ़ सुथरा कर लेना है, ये आपके किचन में मौजूद होनी चाहिए। हर खाने में 2 चुटकी मिलाकर अजवाइन जो है खाना बनाया करें, बहुत ही उम्दा खाना बनता है और आपको गैस वगैरह का मसला भी नहीं होता। देसी लहसन का आपने इस्तेमाल करना है, ये भी आप खानों में देसी लहसन के छोटे चब्बे तो होते हैं, छीलने में ज़रा परेशानी है, तो औरतें कहती हैं क्यों ना हम बड़ा लहसन ले आएँ, जल्दी जल्दी छिलेगा और घर का काम हो जाएगा। मगर थोड़ा सा मेहनत अगर अपनों के लिए आप कर लेंगी तो कोई मुश्किल काम नहीं है। इनको लहसन को आप छीलें, छील कर जो है आपने 4 अदद बगैर जो है छील कर अपने खाना तो बनाती हैं, मगर आपने ये जो लहसन है आपने बगैर छिले ही 4 जब्बे आपने ले लेने हैं। इसके साथ जो है आपने एक और काम करना है, वो है सरसों का तेल। सरसों का तेल जो है आपका खालिश होना बहुत ज़रूरी है। अगर सरसों का तेल खालिश है तो आपके बच्चे को बहुत जल्द फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ आपने हल्दी का इस्तेमाल करना है। हल्दी जो है ये भी आपकी खालिश होनी ज़रूरी है। हल्दी जो ज़्यादातर कोशिश करें अपने खानों में जो है आपने हल्दी पाउडर बनाना है, घर लाकर साबुत हल्दी लाएं, उसका पाउडर बनाएं और घर में इस्तेमाल करें। अगर नहीं तो नज़र के सामने हल्दी का पाउडर बनाकर अपने खानों में इस्तेमाल करें, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और आपके घर वालों को भी जो आप खाना बना रही हैं वो भी फ़ायदा हो। अब हम नुस्खे की तरफ आते हैं कि आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह करना है। आपने क्या करना है, 1 प्याली आपने सरसों के तेल की ले लेनी है, हल्दी आधा चम्मच आपने लेना है, अजवाइन जो है आधा चम्मच लेना है, लहसुन के 4 जब्बे आपने बगैर छिले हुए लेने हैं। अब आपने क्या करना, सब चीज़ों को आपने सरसों की जो प्याली आपने ली है तेल की, उसमें आपने इनको पकाकर अच्छे तरीके से इसको जला लेना है। जब ये पककर जल जाए सब चीज़ें तो छान कर आपने रख लेना है और पसलियों पर आपने मालिश करनी है, रात के टाइम भी और सुबह के टाइम भी आपने बच्चों को मालिश करनी है। जब आप रात को मालिश करें तो आपने करवट से बच्चे को सुला देना है और इस तरह जो है बच्चे को सुकून मिलेगा और बच्चा जो है सुकून से सो जाएगा और सुबह जो है उसकी पसलियों का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो था बहुत उम्दा नुस्खा। इसके साथ आपने क्या करना है, अगर थोड़ा सा दूध अगर आपके पास है तो आप दूध में मिलाकर थोड़ा सा ज़ाफ़रान 1 चुटकी, वो भी अगर आप बच्चे को पिला देती हैं फीडर में डालकर, तो वो बच्चे को भी इससे बहुत अच्छा रिलैक्स हो जाएगा बच्चा और उसका जो है अंदर से गर्माइश मिलेगी उसको, तो ये जो है उसके लिए फ़ायदेमंद दूध भी रहेगा। तो ये तो आपने पसलियों के लिए बना कर रख लेना है, बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। या बना कर रखेंगे तो आपने नीम गर्म जो है चम्मच आप लें, उसमें आप नीम गर्म कर लें चूल्हे पे रखकर, तो आपको सारा तेल जो गर्म करना नहीं पड़ेगा। तो नीम गर्म आपने हाथों पे डालें और उसको बच्चे को इस तरह करके अपने हाथों की मदद से बच्चे की जो पसलियों पर मालिश कर दें। ये तो था बहुत उम्दा नुस्खा जो आपने इस्तेमाल करवाना है मरीज़ को, और बच्चे को जो है सुकून भी मिल जाएगा और बच्चे को गर्माइश भी आ जाएगी और उसकी पसलियों का दर्द भी चला जाएगा। तो पिलाने के लिए दूध में मैंने बताया ज़ाफ़रान, ये भी आपको जो है थोड़ा मुश्किल में है, महंगा है, थोड़ा मिल जाता है, मगर आपने ये ज़ाफ़रान भी थोड़ा सा बच्चे को पिला देना है। अगर आपके पास मौजूद हो तो ये ज़रूर भी ये भी पिलाएँ।
तो वरना ये जो है तेल आपके लिए बहुत उम्दा बन गया। आपने 15 दिन तक इस्तेमाल करवाना है। आप खुद देखेंगे कि मरीज़ जो है बच्चा आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थोड़े ही दिनों की बात है और जो है बच्चा सांस लेने में दुश्वारी आ रही है, उसका सांस बिल्कुल बहाल हो जाएगा और जो है बच्चा सुकून से सारा अपना जो है दिन भी गुजारेगा और रात भी अच्छे तरीके से उसकी गुजर जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छी खास वीडियो लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स पे अपनी राय का इज़हार करें और मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियो मिल जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है बीमारियों को दूर भगाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों से फ़ायदा हासिल करके अपने घर वालों का जो है बहुत ज़्यादा परेशानी से बचा सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।